हाँ टिकट। मैडम खड़ी क्यों हो? पीछे जाओ, पीछे जगह है, पीछे जाओ। चलो, कहाँ जाना भाई? क्या हुआ मैम? कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। Are you sure? या इधर पीछे। मैडम आपका टिकट। क्या बात है मैडम, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आप सबका दिमाग खराब है क्या? कोई तबीयत के बारे में पूछता है, कोई परेशानी के बारे में। सबको बस में मैं ही दिखती हूँ। प्रॉब्लम क्या है आप सबकी? अरे भाई, हम तो इंसानियत के नाते पूछ रहे थे, जैसी आपकी मर्जी। अजीब लड़की है। इधर पीछे। मैडम आपका टिकट हो गया? आपका इधर। अगला स्टॉप कौन सा है? कोटपुतली। अरे बस रुको, मुझे उतरना है। अरे फिर बैठी का अरे अरे चल मेरी पर्स निकल भाग गया, मेरी बैग निकल भाग गया। वो चल वह रोक। चल, कोई मेरी बैग निकल भाग गया वो। अबे काट दूंगा रे, काट दूंगा। अबे रोक। अबे काट दूंगा रे, काट दूंगा। भाई साहब, ऐसे तो पुलिस के हवाले कर दो। चाकू लेके घूम रहा है, मारना है किस लड़के को? बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास है ये? है? वो लड़की का है जिसका ये सामान था। वो लड़की किधर गई? कहाँ गई वो लड़की? अरे अभी तो यहीं पर थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? जेब भी काटता है और लोगों का खून भी करता है। नहीं साहब। तो फिर ये चाकू लेके क्यों घूम रहा था? शेव करता है इससे, हैं? नहीं साहब। तूने और लड़की ने मिलकर किसी का खून किया है, और जब लोगों ने देख लिया बैग में खून है तो ड्रामा कर रहा है। मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ साहब। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इन लोगों ने देखा है तुझे? हाँ सर, ये आदमी उस लड़की के साथ बैठा हुआ था। साथ में बैठा था ना? जी। अब बोल, अब बोल। हैं? वो मुझे लगा साहब उसके बैग में बहुत पैसे हैं, इस वास्ते मैं उसके चक्कर में लगा था साहब। तुझे कैसे लगा उसके बैग में पैसे हैं? कैसे मालूम हुआ? वो साहब ऑटो वाले को पैसा दे रही थी साहब, तो मैंने झाड़ी किया, 100 के नोट की गड्डी देखी। मेरे को क्या मालूम साहब वो खून करके भागी है। चुप! एक बात बताओ। जी सर। ये लड़की का हुलिया कैसा था? सर 17-18 साल की लड़की थी वो। दिखने में बहुत भोली थी। हाँ सर, वो बहुत डरी हुई थी। हाँ सर। डरी हुई थी? जी। जाना कहाँ था उसे? पता नहीं सर, मगर जैसे ही कंडक्टर ने कोटपुतली जगह का नाम लिया तो वो और ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जी। कोटपुतली का नाम सुन के और डर गई? क्यों? पता नहीं सर, ये तो वो लड़की ही जाने। सर, बैग में से कैमरा मिला है सर, शायद इससे लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। कोई आइडेंटिफिकेशन मिला लड़की का? नहीं सर। इसमें तो काफी लड़कियों की फोटोग्राफ है, जरा देखो। सर। इनमें है क्या वो लड़की? सर, ये है वो लड़की। ये जी, ये वाली। उसकी ड्रेस पे तो स्कूल का लोगो बना हुआ है। विवेक, जरा देखो, इस फोटोग्राफ को जरा कंप्यूटर में ट्रांसफर करो। जूम करके देखो स्कूल का क्या नाम है। यस सर। साहब मैं जाऊँ ना साहब? हाँ, तुम तो जाओ। रेडी? इनको ससुराल लेके जाओ, अरेस्ट करो इसे, पेपर बनाओ, लेके जाओ इसे। अरे साहब ऐसा मत करो साहब। साहब आज के बाद कभी पॉकेट नहीं मारेगा साहब। चलो, कभी चाकू को हाथ नहीं लगाएगा साहब। साहब छोड़ो। हाँ विवेक, मिलो। ये सर। सन वैली हाई। सन वैली हाई। ये लड़की आपके स्कूल में पढ़ती है? जी हाँ। मगर सर, हुआ क्या है? ऐसा लगता है कि इस लड़के ने किसी का खून कर दिया है। व्हाट? इस बात का शौक तो हमें भी लगा है, पर अभी ये कंफर्म नहीं है, हमें सिर्फ शक है। सर, ये लड़की 2 दिन से गायब है। क्या?
2 दिन से गायब है? फिर तो कुछ ना कुछ। क्या नाम क्या है इसका? जानवी 12वीं में पढ़ती थी। जानवी कहाँ से गायब हुई थी? हमारे हॉस्टल में से। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गायब होने की? नहीं सर। 2 दिन से लड़की गायब है और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई? सर हम लोग इधर तो भाग दौड़ कर रहे हैं, शायद कहीं मिल जाए। और वो लड़की अकेली गायब नहीं हुई है सर। डोंट टेल मी कि कोई और भी गायब है। सर उसके साथ एक लड़की और गायब है। और कौन लड़की है इसके साथ? वन्या नाम है उसका, और वो दोनों साथ में हॉस्टल में रहती थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो हमारी बदनामी हो जाती, इसलिए सर हम लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद नहीं है। 2 लड़कियां गायब हैं स्कूल से और आपको सिर्फ अपने बदनामी की पड़ी हुई। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की, मगर उन दोनों की मोबाइल ऑफ है सर। इनके परिवार वालों को बताया आपने? नो सर। देखा, आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां गायब हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ जानवी को देखा है, सिर्फ जानवी को। तो ये दूसरी लड़की कहां गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी ने ही वन्या का खून किया हो सकता है, हो सकता है। ये वन्या की कौन फोटो है आपके पास? सर जानवी के साथ जो दूसरी लड़की है फोटो में वही वन्या है। आखिरी बार कब देखा था इन दोनों को? ये दोनों एक ही क्लास की थी। पूरा क्लास इनका पंचगिरी जा रहा था। सब लड़कियां चढ़ गई बस में, मगर ये दोनों नहीं चढ़ी। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के घर वालों को खबर कीजिए और वन्या के क्लास में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं सबको बुलाइए, उनसे पूछताछ करनी है। सर मेरे ख्याल से यही वो जगह है, और वो बस वहां पे रुकी थी, वहां पे। और यहाँ, हाँ यहाँ हमने उस चोर को पकड़ा था जो उस लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था। और फिर वो लड़की अचानक ही पीछे से कहीं फरार हो गई। उस दुकान वाले ने उस लड़की को जरूर देखा होगा, उसी से पूछते हैं। रजब, जय फोटो देखो। ये लड़की यहाँ पे आई थी, सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई। हाँ साहब आई थी, यही कोई 12 बजे के आसपास आई थी। क्या कह रही थी? उसे किसी को फोन करना था। तो फिर किया उसने किसी को फोन? जी हाँ किया था। तो तुम तो उसके पास में ही खड़े थे, तो तुमने सुना वो क्या बात कर रही थी फोन पे? वो साहब बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी, कुछ सुना तो नहीं, पर रोते हुए बात कर रही थी। वो बात करते हुए रो रही थी वो? हाँ साहब। और क्या देखा तुमने? बस फोन किया और चली गई। हाँ जाते जाते टैक्सी और गाड़ी वगैरह के बारे में पूछ रही थी साहब। यहाँ आसपास कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो गेट के आगे ही टैक्सी स्टैंड है। थैंक यू। माइक? यस सर। तुम अभी जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर बुला लूंगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। तुम और काजल इस नंबर के बारे में पता करो जहाँ पे उसने फोन किया था। तब तक हमें इस टैक्सी स्टैंड पे पता करते हैं। ओके। हाँ बॉस, वो जो टिश्यू पेपर पर खून है उसका डीएनए, वो जो चाकू पर खून है उसका डीएनए, और जो ब्रश में बाल मिला है उसका डीएनए, ये तीनों डीएनए अलग अलग। तुम्हारा मतलब है सारुण के ये तीनों की तीनों चीजें किसी 3 अलग अलग लोगों की है? बिल्कुल, इन तीनों डीएनए का ग्राफ अलग अलग है। ये देखो, इसका मतलब ये है बॉस कि ये जो इस टिश्यू पेपर पर खून है ये किसी लड़की का है। ये ब्रश में जो बाल मिला है ये किसी दूसरी लड़की का है। और ये चाकू पर जो खून है वो? ये खून किसी आदमी का है। चाकू पर किसी आदमी का खून है, एक लड़की पर हमला हुआ है, और दूसरी लड़की जिसके बाल इस हेयर ब्रश पर है
उस बेचारी का पता भी नहीं उसका क्या हुआ। एक बात और बॉस, ये जो चाकू है इस पर जिस आदमी का खून लगा है उस आदमी के सर पे वार किया गया है। सर पे वार किया? हाँ, ये देखो, हमें इस चाकू पर से उस आदमी के सर के बाल मिले। सर इस टिश्यू पेपर पे जो खून लगा हुआ है इसमें मुझे बारूद के भी ट्रेसेस मिले, गन पाउडर। गन पाउडर? मतलब उस लड़की पर गोली चली है। सर, एक काम करते हैं, वन्या के पिताजी को बुला लेते हैं, उनका डीएनए इस टिश्यू पर जो खून मिला है उसके डीएनए के साथ मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा हमला वन्या पर हुआ है या नहीं। हमारी बेटियां पिछले 2 दिनों से गायब हैं और आप लोग हमें आज बता रहे हैं। हमने अपने बच्चों को आप लोगों के भरोसे छोड़ा हुआ है। यही बात हम लोग भी इनसे कह रहे थे। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वन्या और जानवी को ढूंढने की, पर इसके लिए हमें आपकी भी मदद चाहिए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोग तो खुद सीआईडी वाले हैं। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, मेरी बेटी जानवी को ढूंढ के लाइए प्लीज। और वैसे भी अब जानवी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और मैं जानवी की सौतेली माँ हूँ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, सीआईडी वाले जानवी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप कौन है? जी मैं जानवी का चचेरा भाई हूँ और ये मेरे डैडी है। ऐसे मिस्टर ब्रजेश, आप वन्या से आखिरी बार कब मिले थे? सर उससे मिले हुए तो काफी टाइम हो गया, पर फोन पे अक्सर बात हो जाया करती थी। और जानवी? सर जानवी बहुत कम फोन किया करती थी घर पे, जब कभी उसे पैसों की जरूरत होती थी बस तभी फोन करती थी। कभी कोई परेशानी या किसी से लड़ाई झगड़े के बारे में बताया था उन्होंने? जी नहीं। आप लोगों को कभी कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं सर, हमें भी कभी कुछ नहीं बताया और उन दोनों का तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं होता था। जिस दिन आप लोग पंचगनी जाने वाले थे उस दिन उन दोनों से कुछ बात हुई थी? ज्यादा बात तो नहीं हुई थी, मगर जब हम बस में बैठने जा रहे थे तो जानवी बोली कि तुम लोग जाकर बैठो, हम आते हैं बाद में। और उसके बाद से वो दोनों दिखाई नहीं पड़े? हाँ सर, उनके जाने से पहले हम लोग ने एक फोटो खींचा था, मेरे मोबाइल में है। तो देख सकता हूँ? जी सर। सब लोग एक ही ड्रेस में हैं। सर ये हमारा ड्रेस कोड था। आई सी, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर ये दोनों लड़कियां गायब क्यों हुई? साहब टैक्सी चाहिए? साहब बोलो टैक्सी चाहिए क्या? नहीं, कोई टैक्सी वैक्सी नहीं चाहिए, हमें आप लोगों से कुछ पूछना है। क्या पूछना है साहब? देखो हम लोग सीआईडी से हैं, एक लड़की के बारे में कुछ पूछताछ कर रही है। उसने सफेद टी शर्ट और नीली पैंट पहनी हुई है, आज दोपहर को यहाँ पे आई थी। इन लोगों को फोटो दिखाओ उस लड़की की। सब देखो। एक मिनट साहब, इसको तो हमने देखा है यहाँ पे। बबन, तू इसी को लेके गया था ना? नहीं, मैं इसको लेके नहीं गया, मैं तो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, ये अचानक इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? सब देख, डर मत, बता दे कहाँ है ये लड़की? साहब मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो गुनाह किया उसी लड़की ने किया होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि इस लड़की ने गुनाह किया? साहब वो लड़की आई, मेरी टैक्सी में बैठी और बैठने के साथ ही उसने मोबाइल निकाला और उसे चालू करने की कोशिश करने लगी, मगर फोन चालू नहीं हो रहा था। मैडम मैं अपना फोन दूं क्या? बहुत देर के बाद अचानक फोन चालू हो गया और उसने किसी से बात की। हेलो, हाँ, तुमने ठीक कहा था, उन्होंने उसे मार दिया। वो लोग मेरे भी पीछे आएंगे, मुझे भी मार डालेंगे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? सर वो लड़की जिससे भी बात कर रही थी, पता नहीं उसने उससे क्या कहा, और उसके बाद वो एकदम शांत हो गई। उसके चेहरे का डर भी कम हो गया। भैया राइट लेना। वो रास्ता सुदवाड़ी को जाता है, वहां जाकर वो उतर गई। ठीक है, हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुमने उस लड़की को छोड़ा था। चलो। ठीक है साहब। अभिजीत, ये जानवी और वन्या दोनों एक साथ गायब हो, लेकिन लोगों ने देखा सिर्फ जानवी को। सर वन्या का कुछ पता ही नहीं चल रहा, न जाने कहां चली गई। देखते, अगर इनका डीएनए उस टिश्यू पर मिले हुए खून के साथ मैच हो गया तो पता चल ही जाएगा कि हमला वन्या पर हुआ है। बॉस, टिश्यू पेपर पर जो खून है वो वन्या का ही है। क्या हुआ एसीपी साहब? सॉरी ब्रिजेश जी, मगर वो खून आपकी बेटी वन्या का ही है। ये आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं मर सकती एसीपी साहब, मेरी बेटी नहीं मर सकती। हम भी वही चाहते हैं ब्रिजेश जी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए। वो कहाँ है? आप प्लीज उसे ढूंढिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। अभी आप लोग घर जाइए, लेकिन कोई भी फोन वगैरह आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। समझ में नहीं आता अभिजीत, 17 साल की लड़की की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? सर इस खून से जाह्नवी का सीधा सीधा संबंध है सर, मगर वो गायब है। उसे ढूंढना चाहिए सर, वही बताएगी। मगर सर हम जाह्नवी को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे हम जाह्नवी को, ढूंढेंगे। दया, हाँ दया, क्या पता चला? वेरी गुड। देखो, जब तक वो जाह्नवी का पता नहीं बताता, छोड़ो मत उसे। और तुम लोग जा रहे हो उसके साथ उस जगह पर? वेरी गुड, ओके। अभिजीत, दया को टैक्सी वाला मिला है जिसने जाह्नवी को कहीं पर छोड़ा था। वो लोग जा रहे सब उसी जगह पर। अभिजीत एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ कि वन्या का फोन जब बंद हुआ था तो उसका आखिरी लोकेशन क्या था। ये वो जगह है? हाँ सर, इसी जगह उतारा था मैंने उसे। यहाँ आसपास कोई गांव वाँव तो है नहीं, और ना ही कोई शहर है। तुमने से पूछा नहीं कि वो यहाँ पे क्यों उतर रही है? सर मैं क्या पूछता, उसकी बातें सुन के तो मेरे होश उड़े हुए थे। सर मानना पड़ेगा इस लड़की को, यहाँ तो कोई भी आने में डरेगा। आसपास छुपने की जगह ढूंढ रही होगी। सर इस तरफ गई थी वो, मैंने साइड मिरर में देखा था। वो दौड़ के अंदर की तरफ चली गई। इस तरफ कहाँ गई होगी सर वो? शायद यहाँ पे कोई जगह होगी जहाँ पे किसी ने उसे बुलाया होगा। चलो देखते हैं। सर मैं जाऊं? जब तक उस लड़की का पता नहीं चल जाता तुम हमारे साथ रहोगे। उस लड़की को आखिरी बार तुमने देखा है। चलो हमारे साथ। चलो। छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह ही है। हाँ सर। चलो।
सामान को देख के लग रहा है कि कुछ चुपके से यहाँ पे गन बना रहा है। ये है कौन सर? कोई तो दिखाई नहीं यहाँ पे। एकदम गलत। मैं हूं यहाँ पर। तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना? नहीं मार सकते। तुम्हारे पास जो कोई भी हथियार है नीचे फेंक दो, वरना मैं गोली मार दूंगी। सर मैंने कहा था ना, ये खूनी लड़की है, खूनी है ये, मार देगी सबको। देखो जानवी, हम लोग तुम्हें मारने नहीं आए। आप जरा प्यार से हमारी बात सुनो। पास मत आना। तुम सब झूठे हो। मुझे झांसे में लाके मारना चाहते हो ना? देखो जानवी, जानवी, देखो जाने, जाने। सर मैं ठीक हूँ सर। तुम ठीक हो? हाँ सर मैं ठीक हूँ सर। वो लड़की सब जाने, जाने। निकल, निकल। हाँ सर वो लड़की को तो बाद में पकड़ लो। निकल, चलो इस हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। सर वानिया का फोन इस एरिया में चल रहा था, यहाँ आई थी। पर यहाँ ऐसी सुनसान जगह में क्यों आई होगी? वो भी स्कूल से 15 किलोमीटर दूर। उसके बाकी के दोस्त तो बाहर जाने वाले थे, यही बस में बैठने के बदले यहाँ पे आ गई। तो शायद किसी ने उसे यहाँ पे बुलाया होगा। अगर यहाँ पर क्यों? एक काम करो, आसपास पूरा एरिया अच्छी तरीके से सर्च करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या। सर, आप रेडी? खून है सर। इधर भी है? इसका मतलब यहीं पे कुछ हुआ है, यहीं पे हुआ है कुछ। सर, चेहरा इसका घुमा। अरे ये तो वन्या है। मर चुकी है। इतना सारा खून है और बॉडी पे कहीं घाव नहीं दिख रहा है। तो जरा पलटी। गोली मारी गई है इसे, पीछे से गोली मारी है। शायद गोली अभी भी अंदर है, आर पार नहीं हुई। सर शायद गोली दूर से चलाई होगी। खूनी ने शायद मारने के इरादे से इसे फोन करके बुलाया था। जैसे यहाँ पे पहुंची, गोली मार दी। अगर ऐसा है तो वन्या के मोबाइल पे खूनी का नंबर जरूर होगा। देखो जरा मोबाइल है क्या? सही। रिसीव कॉल लिस्ट में सिर्फ जानवी का नंबर है। सर पर जानवी से क्यों मारेगी? वो तो इसकी दोस्त थी। लेकिन कोई जानवी को तो मार सकता है। क्या मतलब सर? मतलब ये पूर्वी
कि खूनी शायद जानवी को मारना चाहता था। जानवी और वान्या दोस्त थे, दोनों एक साथ यहाँ पे आए, दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो जानवी के धोखे में खूनी ने वान्या को गोली मार दी। जानवी ने किसको मारा ये सिर्फ दो लोग बता सकते हैं, या तो जानवी या फिर वो आदमी जिसे जानवी ने मारा है, जो शायद इस वक्त घायल होगा। और सर वो घायल आदमी जरूर किसी अस्पताल गया होगा। तुम ठीक कह रहे विवेक, आसपास के सारे हॉस्पिटल चेक करने पड़ेंगे। जानवी और वन्या के हॉस्टल से भी पता करते हैं, शायद खूनी ने हॉस्टल के फोन पे कॉल किया हो इन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। इस निखिल की हालत कैसी है? हाँ सर ठीक है, होश में आ गया है। गोली लगते ही बेहोश हो गया था सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया कि एक स्कूल में जाने वाली लड़की सीआईडी ऑफिसर पर गोली चला कैसे सकती है? सर काफी टेंशन में लग रही थी वो। उसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर। डर उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। जैसे हम लोग वहां पे पहुंचे गोली चलाने लगे हम पर। इसका मतलब है दया वो जानती थी कि तुम लोग वहां पर पहुंचने वाले हो? ये तो मालूम नहीं सर, पर वो हम लोगों से ऐसे पेश आ रही थी जैसे हम लोग दुश्मन हो उसके। दया जरूर कोई ना कोई तो है उसके पीछे जो उसे ये सब करवा रहा है। सर एक अच्छे घर की लड़की के पास देसी कट्टे का होना हैरानी की बात है। वही तो पता लगाना पड़ेगा। ये ऐसी गन उस लड़की के पास आई कहां से? सर उस एरिया में जाके जरा पूछताछ कर, देखो कुछ पता चलता है क्या इस गन के बारे में। यस सर। सर मैंने सूदवाड़ी के टोल नाके और सूदवाड़ी से पहले जो बेलापुर का टोल नाका है, दोनों जगह पता कर लिया है सर। वहां से कोई भी सफेद रंग की गाड़ी नहीं गुजरी है जिसमें सफेद टी शर्ट में और ब्लू जींस में कोई लड़की हो सर। तो फिर ये लड़की जानवी जरूर सुधवाड़ी और बेलापुर के बीच में छुप कर बैठी है। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। अच्छा ठीक है, आसपास के लोगों से पता करो। ओके क्या हुआ सर? कमाल हो गया और क्या। मतलब पता चल गया कि जानवी ने किसे फोन किया था? जानवी ने पीसीओ से जिसे फोन किया था वो नंबर भी किसी पीसीओ का है फ्रेडी। सर मिल गए वन्या और जानवी? वन्या तो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? और जानवी? जानवी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। आप एक बात बताइए, जिस दिन ये लड़कियां यहाँ से पंचकर्नी के लिए गई थी, हॉस्टल के फोन पे जानवी या वन्या के लिए कोई कॉल आया था क्या? वन्या के लिए तो कोई कॉल नहीं आया था, लेकिन हाँ जानवी के लिए एक कॉल आया था। आया था? हाँ। किसका फोन था? शायद कोई रिश्तेदार था जानवी का। तुमने कुछ सुना कि क्या बात कर रही थी वो? ऐसा लग रहा था कि फोन करने वाला उसे कहीं बुला रहा हो। फिर क्या हुआ? फिर जानवी ने फोन रखा और वो वन्या को ढूंढने लगी। देखा, जिस आदमी ने जानवी को बुलाने के लिए फोन किया उसने हॉस्टल में कॉल किया, जानवी के मोबाइल पे फोन नहीं किया उसने। सर मैंने आसपास गया, हॉस्पिटल में चेक किया, वहाँ पे एक आदमी को लाया गया, उसके सिर में चाकू मारने का घाव था, पुलिस केस। मगर जैसे ही अस्पताल वाले उसका नाम वाम देखने लगे, उस आदमी के रिश्तेदारों से वहाँ से लिए गए। सीरियस? यस सर। तो आसपास के किसी हॉस्पिटल में ही गया होगा। सारे हॉस्पिटल छान मारो आसपास के। जी साहब बोलिए। हम लोग सीआईडी से, जो पास में एक जंगल है उसमें एक घर बंद पड़ा है, वहां पे किसी के लिए कुछ काम किया था तुमने? कौन सा घर? क्या हुआ, आग क्यों लग गई बदन में? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। कट्टा बनाया था? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं बनाया ना। यहाँ बनाया था या वहां जाके बनाया था? क्यों? मैंने कोई गन नहीं बनाई साहब।
अच्छा, करने बनाई? नहीं। इनको जरा ब्यूरो लेके चलो, वहीं पे बाकी की पूछताछ होगी। जूते पहन लो, कपड़े वपड़े रख लो, 2-3 कपड़े रख लो, शायद 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। उसने मुझे पैसों का लालच दिया था। किसने दिया था पैसों का लालच? आगे से ऐसा नहीं करूंगा साहब। किसने दिया था पैसों का लालच? नाम नहीं मालूम साहब। नाम नहीं जानता, आदमी को नहीं जानता, और उसके लिए गन बनाई तूने? हैं? सर, सूदवाड़ी से बेलापुर के बीच में हर जगह तो छान मारा, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को देखा ही नहीं है सर। मगर वो लड़की है तो यहीं कहीं पे। कोई अच्छी जगह मिल गई होगी छुपने के लिए, किसी ऐसी जगह पे छुपी होगी जहाँ पे कोई आसानी से उस तक पहुंच नहीं सकता। इन लोगों से पूछा? नहीं सर, अभी तक नहीं। देखते नहीं क्या मालूम। भाई साहब, जरा एक फोटो देखो, इस लड़की को पहचानते हैं? 16-17 साल की लड़की है। आप पुलिस वाले हो क्या? जी हाँ, CID से। ये सफेद गाड़ी में थी क्या? हाँ, तुमने देखा इसे? हाँ साहब। कहाँ पे देखा? इस रास्ते पे सीधा चले जाओ, आगे एक घर पड़ेगा, मैंने इसको वहीं पे देखा है साहब। ये कब की बात है, किस वक्त? ये 2 दिन पहले की बात है। लड़की अकेली थी या कोई साथ में था उसके? साथ में ड्राइवर भी था, मगर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, शायद वो अभी भी वहीं पे हो। शायद वो लड़की अकेली ना हो, उसके साथ कोई और भी हो। संभाल के। सिगरेट बट्स, चाय के कप। सर, वहां तो कोई भी नहीं है, निकल गया लगता है। किसी हाई-फाई जगह से खाना मंगाया लगता है। जिस होटल से खाना मंगाया गया है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। ओह, लेकिन अब तो पता चल ही जाएगा। कंप्यूटराइज्ड बिल है, कार्ड से पेमेंट किया गया है, अब तो नाम और पता दोनों ही पता चल जाएगा। ब्रिजेश भाई संभालिए अपने आप को। ऑफिसर, मेरी बेटी की हत्यारों का कुछ पता चला? जी हाँ, पता चल गया है। कौन है वो? आपके साथ ही है वो। मेरे साथ? मगर कौन ऑफिसर? चेतन। चेतन? जी हाँ, आपका पीए चेतन। उसने खून किया या नहीं, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन खून कराने में उसका हाथ है। चेतन मेरी बेटी का खून क्यों करेगा? वो कहां से बीच में आ गया? मिस्टर ब्रिजेश, आपका पीए एक अपराधी है। पैसे लेके खून करने के कई केसेस चल रहे हैं उसके खिलाफ। और जानवी ने जिस गन से CID ऑफिसर पे गोली चलाई थी, वो गन बनाने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद पूछ लेना। चेतन इस वक्त है कहाँ? वो तो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? फिर से वो छुट्टी लेकर खंडाला गया है। उसने कहा था उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती किया। उसका भाई हॉस्पिटल में? जी ऑफिसर। किस हॉस्पिटल में? रेडलैंड हॉस्पिटल। चेतन ने वहीं पैसे मंगवाए थे, इसीलिए मुझे उसका नाम याद है। रेड लाइन हॉस्पिटल। अरे चेतन जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं सर? हम तो आपके भाई का हालचाल लेने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पे पीछे से चाकू लगा है ना? कैसे? शायद जानवी ने चाकू मारा है सर। हाँ है ना चेतन?
क्यों मारा वन्या को? मेरे भाई को जानवी को मारने के पैसे मिले थे, मगर सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। मैंने उसे हॉस्टल में फोन करके बताया उसकी सौतेली माँ शलाका उसे जान से मारना चाहती है। अगर वो चाहे तो हम उसे बचा सकते हैं, इसलिए हमने उसे क्लिफ पर आने को कहा। भाई जानवी आ गई। रोक दे। उड़ा दिया। नहीं विक्रम, उसको पास से देख क्या, अगर उसका काम तमाम नहीं हुआ है तो एक और डाल दे। जा। अरे ये तो जानवी नहीं है। वो जानवी नहीं थी, जानवी की दोस्त वन्या थी। तभी वहां जानवी पीछे से आई और मेरे भाई के सिर पर चाकू से हमला कर दिया। विक्रम! वान्या! वान्या! ये सब देख के मैं भी डर गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। विक्रम! मेरी चीख सुन के जानवी वहां से भाग गई। वान्या, I'm sorry, वान्या! वान्या, I'm sorry! विक्रम! 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 जानवी ने पीछे से आकर मेरे भाई के सिर में चाकू से हमला कर दिया। इसकी वजह से आज उसकी यह हालत है। फिर मैंने वहां जाकर वन्या की लाश को नीचे फेंक दिया। जानवी को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? मुझे नहीं पता कौन है वो, मगर फोन पर वो ऑर्डर देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तुझे ये तो मालूम होगा ना जानवी इस वक्त कहाँ है? तो टेबल नंबर 5 पे। हाँ, अटेंड करो। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। इस आदमी ने आपके यहाँ से खाना लेकर गया था और शायद पेमेंट कार्ड से किया गया। हमें इस आदमी का नाम और पता चाहिए, जरा काउंटर पर देके बता सकते हैं? 1 मिनट सर। ये लीजिए। हेलो, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में फोन कीजिए प्लीज। थैंक यू। वेलकम सर। तो ये है। अजीब आदमी है, फिर से मुझे यहीं पे भेज दिया। यहाँ पे तो पहले भी खूनी ने मुझ पे हमला किया था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कोई मुझे मारने आ रहा है। अपने दिल से डर को निकाल दो। ये डर तभी निकलेगा जब खूनी पकड़ा जाएगा। चलो पुलिस के पास जाते और उन्हें सब बता देते हैं। पुलिस के पास भी चले जाए, पहले तुम्हारा डर तो खत्म कर दूं। क्या मतलब? मतलब ये, जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो डर का क्या मतलब? तुम मुझे मारना चाहते थे? हाँ। सिद्धेश तुम? सीआईडी? हाँ सीआईडी। अरे क्यों मौत के मुंह में आ गया तुम लोग? तू हमको मौत के मुंह तक पहुंचाएगा। इतनी जोर से पिटाई की, हमें सीटी बच गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे लगा मेरा भाई मुझे बचाना चाहता है। भाई नहीं है, भेड़िया है भेड़िया। इसने तुम्हें जान से मारने के लिए सुपारी दी थी। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, मगर वो बेचारी वन्या मारी गई। बोल,
क्यों मारना चाहता था जानवी को? जायदाद के लिए। अंकल के मरने के बाद सारी जायदाद इससे मिलने वाली थी, तो वो जायदाद मुझे चाहिए थी, मुझे। प्लान अच्छा बना है, जानवी को मार के सारा शक शलाका पे डाला। हाँ। लेकिन जिस खूनी को तूने जानवी को मारने के लिए भेजा था, उसने गलती से वन्या को मार दिया। हाँ, उस दिन इन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए वो उसे पहचान ही नहीं सका। मगर तुम्हारी जगह पे वन्या कहां से आ गई वहां? इन लोगों ने मुझे हॉस्टल में फोन किया था, कहा कि मेरी माँ मुझे मारना चाहती है। मैं डर गई और क्लिफ पे चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, तो वान्या ने मुझसे कहा कि मैं रुक जाऊं और वो चली जाए, और फिर वान्या को। दुनिया में भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, हाँ? मगर तुमने इस रिश्ते को बदनाम कर दिया सिर्फ जायदाद के लिए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसना। अगर तुझे फांसी नहीं हुई तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वाकई आप सभी लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो आज की शाम हमारे होटल में गुजार रहे हैं, क्योंकि आज की शाम हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर साइकिक मिस्टर सुकेतु कुमार। आप वही सुकेतु कुमार है ना जो लोगों के मन के अंदर झांक कर ये बता सकते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है? जी हाँ, भगवान ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है जिसके इस्तेमाल से मैं बता सकता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति के मन की विचारधारा किस तरफ बह रही है। मतलब आप एक एंटीना की तरह हैं। मेरा मतलब है जिस तरह के एंटीना टीवी सिग्नल्स मोबाइल वगैरह पकड़ता है, उसी तरह आप हमारे मन में जाकर हमारी मन की तरंगों को कैच कर सकते हैं। क्यों? कुछ उसी तरह समझिए। हाँ तो दोस्तों, देर किस बात की है? आप लोग तैयार हैं? मैं आप लोगों के बीच में आकर जिस किसी का हाथ पकड़ूंगा, उसके हाथ से निकलने वाली वेव से मैं सही सही बता सकता हूं कि उस इंसान के अंतर मन में क्या खेल चल रहा है। यहां से मुझे कुछ तरंगें आ रही हैं। आप किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों भी हैं? बचपन से आपकी तमन्ना थी कि आप एक लाल रंग की लेस कोट खरीदो, और आपकी वो बचपन की तमन्ना बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। आप कार बुक करा चुके हैं और अगले महीने डिलीवरी है ना? इट्स अनबिलीवेबल। आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सर, यू आर अमेजिंग, यू आर सिंपली अमेजिंग सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव। यहां से मुझे उत्सुकता की तरंगें आ रही है। Can I touch your hand? Yeah. ओहो, तो ये बात है। एक नया जीवन जन्म ले रहा है, एक नई जिंदगी पृथ्वी पर आने वाली है। तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, इसके बारे में तुमने अभी तक अपने पति को नहीं बताया है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? You are right, sir. मुझे पिछले हफ्ते ही मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम अपने पति के जन्मदिन पर इस बच्चे के बारे में उन्हें बताकर सरप्राइज देना चाहती हो, करेक्ट? हाँ सर, यू आर अमेजिंग। आपको तो सब कुछ पता है। थैंक यू लॉर्ड। ये तरंगे कैसी? ये जहरीली खतरनाक तरंगे। ये कहां से आ रही? किसी का खून होने वाला है। किसी का खून होने वाला है। किसी का खून होने वाला है। मैनेजर साहब ने बताया कि आपको खून होने से पहले ही पता चल जाता है
कि खून होने वाला है? जी हाँ। मिस्टर सुकेतु, सीआईडी के सामने ये ड्रामे चलते नहीं हैं। आपको पहले जो कुछ फेंकना था फेंक लिया। अगर पब्लिसिटी पाने के लिए आपने कोई नया नाटक किया है तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे आप? एक बेचारी मासूम बेगुनाह लड़की अपनी जान से जाने वाली है और आप लोगों को एक ड्रामा लग रहा है। किस लड़की की बात कर रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं तो ऐसे ही बवाल मचा रहे हो? मालूम नहीं। लड़की का खून होने वाला है। अब कौन करने वाला है ये खून? ये भी मुझे मालूम नहीं, मगर खून आज ही होगा और इसी होटल में किसी लड़की का खून होगा। अगर इतना सब कुछ मालूम है तो फिर खून एक ही आदमी हो सकता है। कौन? तुम। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। मेरी बात का यकीन कीजिए ऑफिसर। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। कुछ भी देखता रहता है सर। एक्सक्यूज मी, अपना हाथ दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। प्लीज। अपनी मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपा रखे हैं आपने। अपनी बीती हुई जिंदगी की यादों में क्या टटोलते रहते हैं आप। 14 साल पहले की जिंदगी के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं पहचान पाया। अभिजीत मेरे बेटे हैं। अभिजीत, आप कौन है? ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। मैं माँ हूँ तुम्हारी माँ। प्लीज। बहुत एम्बिशियस हो, मेहनती हो, देश भर में सीआईडी का नाम रोशन करना चाहते हो, पर एक मलाल है तुम्हारे दिल में। ठीक 2 साल पहले सीआईडी की ड्यूटी ने तुम्हारी एक बहुत करीबी दोस्त तुमसे छिन गई। ताशा! क्यों? ये आपको कैसे पता? आपकी इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छू सकता हूं। बहादुरी और फर्ज की मिसाल है आप। कानून की रक्षा के लिए आपने अपने बेटे को ही मार डाला। बस अगर अब भी आपको यह सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया हुआ ड्रामा लगता है, then I am sorry to waste your time. यस, टाइम वेस्ट किया आपने। अगर आपको ये विजन लोगों को छूने से मिलता है तो बिना उस लड़की को छुए आपने कैसे बता दिया कि उसका खून होने वाला है? अगर किसी व्यक्ति के मन में मैल हो और उसके विचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हों तो मैं उनको आसपास से भी कैच कर सकता हूं। वो लड़का भी इसी होटल में है और वो लड़की भी इसी होटल में है। अच्छा, जब तुम्हें ये विजन आया तब क्या देखा तुमने? एक लड़की थी, वो मदद के लिए चीख रही थी। एक आदमी चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था उसको मारने के लिए। इसके पहले कि उसकी मदद के लिए कोई आता, उस लड़की को उसने मार डाला। और ये खून आज होने वाला है। ये खून कुछ ही घंटों में होने वाला है। ठीक है, आप आराम कीजिए। राकेश सर, होटल में जितनी भी लड़कियां हैं, गेस्ट या स्टाफ, सबको लॉबी में बुलाओ। अभी इसी वक्त जाइए। क्या बात है एसीपी साहब, आपने इस तरह हमें यहां क्यों बुलाया? अभी बताता हूं। 1 2 3 4
5, 6, 7। राकेश जी, तुम तो कह रहे थे कि होटल में 8 लड़कियां हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ 7 ही हैं। ये लोग हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या मालूम अचानक से ही आ गए ये लोग। 8 ही लोग थे सर। अलका, प्रिया क्यों नहीं है अभी तक यहाँ पर? सर प्रिया बस आ रही है फ्लैश शॉप बंद करके। ये प्रिया होटल के फ्लावर शॉप में काम करती है क्या? यस सर। लेकिन बात क्या है सर? हमें खामोखा टेंशन हो रही है। अभी बता। देखिए, हमें पता चला है कि होटल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या होने वाला है सर? शायद यहाँ इस होटल में किसी लड़की का खून होने वाला है। खून? हाँ, मगर घबराइए मत। ये जरूरी नहीं कि खून होकर ही रहेगा। किसका खून होने वाला है सर? अभी तो हमें ये पता नहीं है, इसीलिए हमने आप सबको यहाँ पे बुलाया। तो फिर आप खूनी को पकड़ क्यों नहीं लेते? अगर खूनी कौन है ये पता चलता तो हम उसे पकड़ नहीं लेते। तो आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह, किसी की कोई दुश्मनी हो किसी के साथ? हाँ सर, एक लड़का है। लड़का? कौन है वो? सर उसका नाम जसलोक है। सर वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तो क्या ये जसलोक तुम्हें होटल में दिखाई पड़ा? नहीं सर, वो होटल में तो नहीं दिखा। पर सुकेतु तो कह रहा था कि खूनी होटल में ही है। खूनी होटल में ही है। देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम लोग आए हैं ना। सर इससे पहले मैं जिस होटल में काम करती थी वहां पर एक और लड़की भी थी, शाग्निका। वो मुझसे बहुत जलती थी और मुझे लगता है कि उसी ने किसी को भेजा होगा मुझे मारने के लिए। किस होटल में काम करती थी आप पहले? होटल ग्रीन पैलेस। ग्रीन पैलेस। बेटी, तो काजल को फोन करके कहो होटल ग्रीन पैलेस जाए और इस शाग्निका से पूछताछ करें। यस सर। देखिए, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हाँ? आपकी? नहीं सर, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो शहर में किसी को जानते तक नहीं। किसी को नहीं जानते? बचाओ! 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 ये तो प्रिया की चीख है। अभिजीत इधर! जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी उठाओ। चलो 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 चलो, चलिए जल्दी जल्दी चलो। तुम सब लोग उधर जाओ, चलिए सब लोग उधर जाइए। मैनेजर इधर आओ। सुनो, होटल के सारे एग्जिट पॉइंट्स, अंदर आने के और बाहर जाने के सारे बंद करो। ओके सर। डॉक्टर अवस्थी, यार अवस्थी, देख, एक लड़की को भेज रहा हूं, उस पर जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, मेरे 2 ऑफिसर्स आ रहे हैं उसके साथ। सारे फॉर्मेलिटीज वो लोग कंप्लीट करेंगे। तू चिंता मत कर, तू उस लड़की की जान बचा दे, समझे? हाँ, जान बचाएगा तो मुझे पता है। ओके, थैंक यू। विवेक, खूनी आ, जल्दी आ। खून इस तरफ आ गए। यहाँ पे भी खून का निशान है। इधर तो पार्किंग लॉट है, खून इसी तरफ होगा। तो भाई यहाँ कहीं छुप के तो नहीं बैठा है? यस सर। पे खून। सर, विवेक,
तो शायद ये शर्ट खूनी की है, गाड़ी के नीचे। यहाँ पे थी? यस सर। हो सकता है यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होगी। ये निकल तो नहीं गया? नहीं सर, यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है सर। तो फिर किसी आदमी को भागते हुए देखा? यहाँ पे बिना शर्ट पहने। बिना शर्ट के कोई बाहर क्यों घूमेगा सर? क्योंकि वो अपनी खून से भरी शर्ट तुम्हारे पार्किंग लॉट में छोड़ के गया है। नहीं सर, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। अगर देखा होता तो आपको जरूर बता देता। जब से मैनेजर साहब ने कहा है कि यहाँ से कोई गाड़ी या कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, तब से कोई भी बाहर नहीं गया सर। अभिजीत, ये खून से सना शर्ट, ये खून से सना चाकू, दो बड़े बड़े सबूत खूनी हमारे लिए छोड़ कर जाता है। इतना अनाड़ी है वो, है? इसका मतलब खूनी अभी भी होटल में ही छुपा हुआ है। ये देखो अभिजीत, होटल का लॉन्ड्री टैग तो नहीं है। तो खूनी होटल में ही ठहरा हुआ है सर। लेकिन पता कैसे चलेगा कि खूनी कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? सर हम लॉन्ड्री टैग के पीछे रूम नंबर लिख के रखते हैं। रूम नंबर 313। तुम्हारा समय तो वाकई खराब चल रहा है ऋषभ। बहुत जल्दी तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। मुसीबतों का पहाड़ तो तुम्हारे ऊपर टूटने वाला मिस्टर सुकेतु। क्या मतलब? ऋषभ, राजे, सुकेतु जी, फ्रेडी आपके लिए कोई तोहफा लेकर आया है। तोहफा? हाँ। कैसा तोहफा? दिखाइए, किस तरह का तोहफा लेकर आया है? फ्रेडी, दिखाओ। पसंद आया तोहफा? ये शर्ट तो मेरा है, आपके पास कहां से आया? प्रिया का खून करने के बाद शायद तुम्हें नहाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए शर्ट तुम बाहर छोड़ के आ गए। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया है। अगर तुमने ये खून नहीं किया है तो फिर तुम्हारी ये शर्ट खून से सनी हुई वह बाहर क्या कर रही थी? ये किसी की साजिश है, कोई फंसाना चाहता है मुझे सर। कोई साजिश वाजिश नहीं है ये। अब पता चला कि खून के बारे में तुम्हें पहले कैसे पता चल जाता है, क्योंकि खून करने के गंदे इरादे तुम्हारे ही दिमाग में पनप रहे थे। अगर मुझे खून करना होता तो मैं आप लोगों को यहाँ बुलाता क्यों? ताकि तुम पर कोई शक न करे, इसलिए। सर मैंने किसी का खून नहीं किया है। प्रिया को तो मैं जानता तक नहीं, उससे मेरा किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं है। जब प्रिया पे हमला हुआ कहाँ थे तुम? उस समय मैं रूम में था, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। अगर आप चाहें तो रूम सर्विस से पूछ सकते हैं। रूम सर्विस? सर इसका नाम जगन है। जिस वक्त प्रिया पर हमला हुआ, 3rd फ्लोर के सारे कमरों की रूम सर्विस यही कर रहा था। जगन, ठीक से बताओ, 3:15 और 3:30 बजे के बीच में रूम नंबर 313, मतलब सुकेतु जी का कमरा, क्या उस कमरे से तुम्हें कोई रूम सर्विस का ऑर्डर आया था? हाँ साहब, 3:15 बजे सुकेतु साहब ने अपने कमरे में चाय मंगवाई थी साहब। देखिए सर, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब जब तुम चाय लेके सुकेतु जी के कमरे में गए थे तो ये अपने कमरे में? ये तो मुझे पता नहीं साहब। पता नहीं का क्या मतलब है? मतलब ये साहब कि जब मैं सुकेतु साहब के कमरे के बाहर आया साहब, तो सुकेतु साहब ने दरवाजा नहीं खोला साहब। सर झूठ बोल रहे हैं सर, ये फिर ये चाय लेकर मेरे पास आया ही नहीं। साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मैं इनके रूम की बेली बजाया साहब, दरवाजा भी खड़खड़ाया साहब, लेकिन सुकेतु साहब ने दरवाजा नहीं खोला साहब। अरे हो सकता हो सर इनकी रूम की घंटी खराब हो, मैंने आवाज नहीं सुनी घंटी की। कोई भी आदमी अगर नीचे फ्लावर शॉप में होगा तो उसे 3rd फ्लोर के कमरे की घंटी कैसे सुनाई देगी? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उस वक्त अपने ही रूम में था। दरवाजा क्यों नहीं खोला अगर कमरे में थे तो? सर मुझे याद आया, मैं उस वक्त बाथरूम में नहाने चला गया था। शौरॉन था तो हो सकता है कि उसकी वजह से मुझे बैल की आवाज सुनाई ना दी। और एक नई कहानी है। राकेश जी बताइए, प्रिया की कोई शिकायत है सुकेतु के खिलाफ? क्या इन दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट वगैरह हुआ था? कि क्या कह रहे हैं आप? एक होटल में फूल बेचने वाली के साथ झगड़ा क्यों करूंगा सर? सर प्रिया ने कभी साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन प्रिया इनसे हमेशा डरी डरी सी रहती थी। डरी डरी से रहती थी मतलब? प्रिया अक्सर इन्हें देखकर सहम जाया करती थी। अभी कल ही की बात है सर, प्रिया से फूल खरीद रहे थे और पैसे लेते वक्त भी प्रिया के हाथ कांप रहे थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी प्रिया से आज तक ठीक से बात भी नहीं हुई, वो मुझसे डरेगी क्यों? एक बार प्रिया होश में आ जाएगी ना,
तो सारा भेद खुल जाएगा सुकेतु जी। इसने किसी का क्या बिगाड़ा, न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। घबराइए नहीं, प्रिया को कुछ नहीं होगा। अगर आप सही वक्त पे इसे हॉस्पिटल नहीं लाते तो आज मेरी बच्ची जिंदा नहीं होती। डॉक्टर अवस्थी ने कहा है कि बहुत जल्द होश में आ जाएगी। अच्छा, आप किसी सुकेतु नाम के आदमी को जानती हैं? कौन है ये? सुकेतु उसी होटल में ठहरा हुआ है जहाँ पे प्रिया काम करती है, और हमें ऐसा लगता है कि प्रिया पे हमला भी उसे नहीं किया है। अच्छा, प्रिया होश में आएगी तो बताएगी कि उसने हमला किया है या नहीं। और किसी पे शक है आपको? ये बात हम आपसे पूछने वाले थे, आपको किसी पे शक है? किसने किया होगा ये काम? सुकेतु का नाम तो पहले कभी नहीं सुना, मगर ये राकेश की वजह से बहुत परेशान रहती थी। राकेश? वो होटल का मैनेजर? हाँ वही। पिछले साल उसकी और प्रिया की शादी होने वाली थी, मगर क्या? मगर राकेश ने वो शादी तोड़ दी। तब से मेरी बच्ची भूल सी गई है। अच्छा, राकेश ने ये शादी क्यों तोड़ी? पता नहीं, मगर शादी टूटने के बाद मेरी बच्ची उसकी याद में रात रात भर रोती रहती थी। अगर ऐसी बात थी तो राकेश ने हमें बताया क्यों नहीं कि उसकी और प्रिया की शादी होने वाली थी? उसी राकेश ने मेरी बच्ची पर हमला करवाया है। उसी राकेश ने। क्या मिला खून में सालुंखे? खून में थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी मिर्च है, थोड़ी सी अदरक भी है। इसको मजाक सूझ रहा है। सर बॉस, ये सुकेतु की शर्ट पर जो खून है ये प्रिया का ही खून। सालुंखे, अगर सुकेतु की शर्ट पे मिला हुआ खून प्रिया का है तो फिर उस चाकू पे किसका खून है? सर इस चाकू पे भी प्रिया का ही खून है। चाकू पे प्रिया का खून है? हाँ। तो इसका मतलब है कि खून सुकेतु ने किया है? नहीं बॉस, ना, बात इतनी आसान नहीं। मतलब? क्यों सर? सुकेतु की शर्ट पे प्रिया का खून मिला है, चाकू पे प्रिया का खून मिला है, तो दया, ये बात पक्की है कि इस चाकू पर जो खून है वो प्रिया का है, लेकिन ये भी बात पक्की है कि इस चाकू से प्रिया पर हमला नहीं हुआ है। यार सालुंखे, अगर इस चाकू से हमला नहीं हुआ तो फिर प्रिया का खून आया कहां से इस चाकू पर? बस ये नहीं मालूम कि कहां से खून आया है, लेकिन ये पक्का है कि इस चाकू से हमला नहीं हुआ। तारी का फोटोग्राफ्स दिखाओ। सर खूनी कोई और ही है जो सुकेतु को फंसा रहा है। हाँ सर, और मुझे मालूम है वो कौन है। हाँ तो राकेश बताओ, तुम प्रिया के साथ शादी करने वाले थे, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? हैं? मैम क्यों छुपाई? मैं डर गया था सर कि अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूंगा तो फिर आप लोग मुझ पर शक करोगे सर। अगर हमें बता देते तो सिर्फ शक करते हैं, मगर इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के तुमने हमें यकीन दिला दिया कि प्रिया के ऊपर हमला तुमने ही किया है। ये क्या कह रहे हैं सर? जिस वक्त प्रिया पर हमला हुआ उस वक्त तो मैं आप लोगों के साथ था सर, तो मैं भला कैसे प्रिया पर हमला कर सकता हूँ सर? तुमने हमला नहीं किया होगा तो किसी और से करवाया होगा। तो बताओ, सच सच बताओ, कौन कौन शामिल है तुम्हारे इस प्लान में? मैं सच कह रहा हूँ सर, कोई नहीं है सर। कोई तो है जिसने तुम्हारी मदद की है सुकेतु की शर्ट चुराने में। हाँ? तुम ही हो ना जो सुकेतु की कमरे की साफ सफाई कर रही थी? हाँ सर। तो बताओ, किसने कहा था तुम्हें सुकेतु की शर्ट चुराने के लिए? राकेश ने या किसी और? किसी ने नहीं सर, मैंने सुकेतु जी की शर्ट नहीं चुराई। तो फिर किसने चुराई? सर जरूर किसी और ने चुराई होगी। सुकेतु की कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी तुम्हारे पास होती है ना, तो फिर कमरे से शर्ट कोई और कैसे चुरा सकता है? सर कल सुकेतु जी का कमरा साफ करते वक्त मैं 5 मिनट के लिए बाहर चली गई थी, तो हो सकता है उसी दौरान किसी ने वो शर्ट चुरा ली हो। सुकेतु का कमरा तुम 5 मिनट के लिए खुला छोड़कर गई थी? क्यों? बेडशीट लाने गई थी। अच्छा बहाना है सर। जब तुम गेस्ट के कमरे साफ करती हो तो क्या बेडशीट साथ में लेकर नहीं जाती? सर वैसे तो लेकर जाती हूँ, लेकिन कल भूल गई थी और उसी दौरान वो शर्ट किसी ने चुरा ली होगी।
लेकिन एक बात याद रखना, हम सब पता लगा लेंगे तुम कितना सच बोल रही हो, समझी? सचिन, काजल, सुकेतु के कमरे में जाओ और उस कमरे में जो अलमारी है और सुकेतु की बैग दोनों अच्छी तरह से चेक करो। उस पर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे सब के सब उठाओ। जिसने भी उसकी शर्ट चुराई है उसकी उंगलियों के निशान उस पर जरूर होंगे। सर। हाँ तो राकेश जी बताइए, प्रिया के साथ शादी क्यों तोड़ी तुमने? जरा हम भी तो सुने। वो सर, उसने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया था सर। कैसा झूठ? वो मुझे बिना बताए पुणे जाया करती थी। पुणे? पर क्यों? सर मैंने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन उसने कभी कभी बताया नहीं सर। बताया नहीं तो तुमने शादी ही तोड़ दी? नहीं सर, पुणे में उसका अफेयर था, इसीलिए मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया। और इसीलिए तुमने उस पर जानलेवा हमला भी किया, क्योंकि प्रिया की बेवफाई तुमसे बर्दाश्त नहीं सर, मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा पता चल ही जाएगा। ये देखिए गैजेट जैसा सामान है। अच्छा ये तो साउंड रिसीविंग गैजेट है। सारा सिस्टम माइक्रोफोन है। हाँ सचिन, सर यहाँ पे गैजेट्स मिले हैं सर। कैसा गैजेट? साउंड रिसीविंग गैजेट्स। काम करो, यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं सब के सब चेक करो और देखो कहीं पर माइक्रोफोन्स है क्या। छुपा है। आधा ये देखिए सर, सुकेतु की वो शक्ति जो उसे भगवान से मिली है। यहाँ हर कमरे के अंदर जो बातचीत हो रही है आराम से बैठ के सुन रहा था वो। मुझे पहले से ही शक था गया ये सुकेतु बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये देखिए सर, हर कमरे से मिला है। हाँ, भविष्य बता रहा था सबका। पर सर उसने आपके और अभिजीत सर के बारे में जो भी बातें की वो। काजल, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल बातें बहुत बार अखबारों में छप कर आई है। बस ये सुकेतु ने पूरा होमवर्क किया था, रिसर्च करके आ गया है। सर सुकेतु हर किसी के कमरे के अंदर की बातें सुन रहा था, तो उसने खूनी के प्लान के बारे में भी सुना ही होगा। बिल्कुल, अब तो इस सुकेतु ही हमें इस खूनी के गिरेबान तक पहुंचाएगा। सर। हाँ,
ओ, आइए आइए सुकेतु कुमार जी, हमारे देश के महान साइकिक। सच सच बताओगे या अब हम तुम्हें भविष्य बताएं तुम्हारा? सॉरी सर, अब तो सब कुछ आप लोगों को पता चल गया है सर। सर यकीन मानिए सर मेरा, सर प्रिया पर हमला मैंने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? तुम तो यहाँ सारे कमरे के अंदर की बातें बड़े इत्मीनान से बैठ के सुन रहे थे, तो ये बताओ कि खूनी ने क्या बात है? सर उसकी बात भी मैंने सुनी थी सर। सर सिर्फ कमरे से ही नहीं सर, सर उस दिन शो में मैंने सबकी टेबल के नीचे गैजेट फिट किया हुआ था सर। और सर खूनी को मैंने ये कहते हुए सुना था कि अभी जाकर उसको मार दो, मगर सर आवाज किधर से आई, किसकी थी, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया सर। सुकेतु जी मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने खूनी को देखा नहीं, मगर उसकी आवाज तो सुनी होगी, हैं? आवाज तो पहचानोगे ना उसकी, क्यों? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर उसकी आवाज पहचानने की, पूरी कोशिश। सचिन काम करो, इस सुकेतु के शो में होटल में जितने भी गेस्ट मौजूद थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करो। दया, ये राकेश ने जो प्रिया के बारे में बताया ना कि उसका कुछ अफेयर चल रहा था पुणे में, काम करो इस प्रिया के घर जाओ और उसका कमरा अच्छी तरह से चेक करो। ये है प्रिया का कमरा। निखिल, इस कमरे को अच्छी तरह से देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको यहाँ क्या मिलेगा। प्रिया पर हमला होटल में हुआ है और आप सुराग हमारे घर पे ढूंढ रहे हैं। देखिए रेणुका जी, हमें राकेश से पता चला है कि आपकी बेटी प्रिया अक्सर चोरी छिपे पुणे जाया करती थी। क्या? हाँ, और यही वजह थी कि राकेश ने उससे अपनी शादी तोड़ दी। उसे शक था कि प्रिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब बकवास है, वो सिर्फ मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहा है। तो क्या प्रिया पुणे नहीं जाती थी? जाती थी, मगर राकेश के साथ, और मैंने भी उन्हें कभी नहीं रोका क्योंकि मैं जानती थी कि वो दोनों जल्द शादी करने वाले थे। कमाल है, ये आपसे भी झूठ बोल रही थी और राकेश से भी। क्या वजह थी कि वो अक्सर पुणे जाया करती थी? सर आने के ये देखिए, पुणे की एक हॉस्पिटल की फाइल है। लाइफ प्लस हॉस्पिटल, पेशेंट का नाम प्रिया एस। प्रिया की कोई इलाज चल रही थी क्या पुणे? इलाज? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। ओह नो। क्या हुआ? क्या लिखा है इस फाइल में? बैठिए, मैं बताता हूँ। नहीं, मुझे बताइए क्या लिखा है। कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, इस फाइल में लिखा है कि प्रिया को ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज में। देखिए, समझ पानी लेके आओ जल्दी। मैम, इनका उठिए। हेलो, उठिए। आप ठीक है? प्रिया ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अकेले ही अंधेरे में घुटती रही। रेणुका जी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वो शायद अपनी बीमारी के बारे में आपको बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। संभालिए अपने। तो जब प्रिया के पास पहले से वक्त इतना कम है तो इसे मारना क्यों चाहता है? शायद हमला करने वाला प्रिया की इस बीमारी से अनजान था। और एक बात नोटिस की तुमने? इस फाइल में हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मगर कहीं भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिखा है। एक काम करो निखिल, इस हॉस्पिटल में फोन करके पता करो कि कौन सा डॉक्टर है जो प्रिया का इलाज कर रहा था। सर। हेलो, लाइफ प्लस हॉस्पिटल जी, मैं सीआईडी से सब इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे पता करना है कि आपके हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से प्रिया नाम के एक पेशेंट का इलाज चल रहा है।
कैंसर का। उसका इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे थे, मुझे उनके बारे में जानकारी चाहिए थी। जी जी। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ निखिल? एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड। सर ये कह रहे हैं इनके रिकॉर्ड में प्रिया नाम की कोई पेशेंट है ही नहीं। तो फोन दो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं कैंसर स्पेशलिस्ट, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। हाँ जी, हाँ इसी नंबर पर एसएमएस कर दो। ओके, थैंक यू। प्रिया का इलाज इस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से चल रहा था, तो फिर पेशेंट की लिस्ट में उसका नाम कैसे नहीं है? कहीं प्रिया के हमले के पीछे उसके डॉक्टर का हाथ तो नहीं है? देखो, हर एक आवाज ध्यान से सुनो, खून इनमें से ही कोई है। आगे सब लोग। राकेश जी, जो सुखे दुखे शो में थे। हाँ सर, सभी लोग। सर मगर इसमें हमारा क्या कसूर है? आप लोग हमें इस केस में क्यों फंसा रहे हैं सर? हम खूनी को ढूंढ रहे हैं, खूनी को। और हमें शक है कि खूनी तुम में से ही कोई एक है। आपका क्या नाम? जी चंद्रकांत। चंद्रकांत। चंद्रकांत इस शहर में पहली बार आए हो? जी हाँ। किस वजह से? जी घूमने। घूमने के लिए? तो घूमे? जी अब तक तो होटल में घूम रहा हूँ सर। अच्छा, चलो ठीक है। आनंद नाम है ना आपका? जी सर। आनंद, कहाँ के रहने वाले हो? उदयपुर से सर। उदयपुर से। क्या आनंद जी जरा बताइए, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज? व्हाट? आप लोग मुझसे हॉबीज पूछकर डिसाइड करेंगे कि मैंने खून किया या नहीं? जी हाँ, बताइए क्या हॉबीज है आपकी? डांस करना, किताबें पढ़ना, फिल्में देखना। ठीक है। क्या नाम है आपका? जय। जय आनंद। कहाँ से है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? अच्छा, पुराने इलाहाबाद के या नए इलाहाबाद? ठीक है। हाँ सचिन, कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। सर मैसेज आ गया है पुणे से। सारे डॉक्टर्स की लिस्ट भेजिए फोटोज के साथ। तो ये है वो पुणे वाला डॉक्टर? सर ये देसी होटल में ठहरा हुआ है। क्या ये वो? Are you sure? हाँ, इसी की मैंने आवाज सुनी थी। सर, ये रहा वो आदमी। ये है वो पुणे वाला डॉक्टर जिसने हमला किया है। जान बची सो लाखों पर। दोबारा कभी हम इस होटल में आने की गलती नहीं करेंगे। सर इसमें हमारे होटल का क्या कसूर है सर? हाँ, कसूर तो सारी हमारी किस्मत का ही है, जो यहाँ पर आकर हम सीआईडी के पंगे में फंस गए। और नहीं तो क्या? बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो कुछ भी तकलीफ हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। चलो, जो कुछ भी तकलीफ हुआ उसके लिए सॉरी सर। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द आएंगे। क्या हुआ सुनीता? अचानक से सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है।
कहीं माइग्रेन तो नहीं है? तुम वेट करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं नहीं, दवाई तो मेरे पास है। हम लोग थोड़ी देर होटल में आराम नहीं कर सकते? सुनीता, सीआईडी की इस मुसीबत के बाद घर जाके ही सांस में सांस आएगा। तुम एक काम करो, दवाई लेके पीछे सो जाओ। चलो। रहते हैं, देखते इसका रंग क्या है। गायब कहाँ हो? तो उसकी गाड़ी मुड़ी तो इसी तरफ थी। कौन-सा शॉर्टकट ढूंढ लिया इसने? सर, हाँ, ऋषभ की गाड़ी वहां पे है सर, वो देखिए। ऋषभ, तुम ठीक तो हो? हाँ, ये सब हुआ कैसे? सर, लगता है किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारा सर। ये जरूर उस खूनी का काम है सर। ये ऐसी सुनसान जगह पे इधर कहाँ गाड़ी लेके आ रहे थे तुम? हाँ? सर, ये शॉर्टकट रास्ता है हाईवे नंबर 35 पे जाने के लिए। जल्दी जाने के लिए जा रहा था। बड़ी जल्दी थी तुम्हें पुणे पहुंचने की? क्यों? अच्छा, किसने टक्कर मारी तुम्हें? देखा तुमने उसे? सर, सब इतनी जल्दी में हुआ कि उसकी शक्ल नहीं देख पाया सर। तुम्हारी बीवी ने तो देखा होगा। अरे नहीं सर, वो तो पीछे सो रही है। सो नहीं रही थी, जाग रही थी। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया सुनीता? सिर्फ आवाज ही नहीं, मेरी शक्ल भी बदल गई। तुम? सुनीता कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुम तो पीछे सो रही थी, फिर ये सब? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपके कुछ साइन बाकी रह गए यार। प्लीज सर, थैंक यू। सुनीता, मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम आराम करो। सुनीता जी, आप देखिए, आपकी जान को खतरा आपके पति से है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऋषभ ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, हमें कुछ समझाने का भी वक्त नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। आप सीआईडी वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी बीवी के दिल में आप मेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। सर, किसी ने भी इसकी गाड़ी को कोई टक्कर वक्कर नहीं मारी। ये एक्सीडेंट का ड्रामा कर रहा है, अपनी बीवी सुनीता को मारना चाहता था। ये झूठ बोल रही सर, मुझे फंसा रही है। चुप! जानते हो कौन है ये? एक सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी ऑफिसर, समझे? सर, ये प्लेन बिलवा चाकू इसके बैग में से मिला है। सर, शायद इसी चाकू से इसने प्रिया पे हमला किया हुआ। हाँ, जो ऋषभ जी, ये भी खून ही नहीं रखा होगा ना तुम्हारे सामान में जानबूझकर, तुम्हें फंसाने के लिए? क्यों? सत्यानाश हो गया। इतनी लंबी प्लानिंग की थी, सब पे पानी फिर गया। खूनी की पतंग की डोर चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, सीआईडी का बाज उसे पकड़ ही लेता है। क्यों मारना चाहते थे तुम अपनी पत्नी सुनीता को? मैं शालू से प्यार करता हूँ। ये शालू कहाँ से आई? शालू मेरी सेक्रेटरी है। वाह वाह रे, सेक्रेटरी से प्यार हुआ तो बीवी पर वार कर दिया। तो क्या कहता मैं? वो डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी मुझे। अगर बीवी डिवोर्स नहीं देगी तो तुम उसे मार दोगे? वो तो सुकेतु ने मेरा भेद खोल दिया था, नहीं तो मैं तो कब की उससे शादी कर चुका हूँ। मैंने प्रिया को सुनीता को मारने के लिए पैसे दिए। और तुम वहां बैठ के सुकेतु का शो देख रहे ताकि किसी को तुम पे शक ना हो कि खून तुमने करवाया। ओह, तो ये प्रिया भी मिली हुई तुम्हारे साथ में? प्रिया तो वैसे कैंसर से मर रही, उसे अपनी माँ के लिए कुछ
पैसे छोड़ के जाने थे। और जब सुकेतु ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया तो तुमने दूसरा प्लान बनाया। सुकेतु ने कहा था कि होटल में किसी लड़की का खून होने वाला है। बस उसी बात का फायदा उठाने के लिए तुमने प्रिया से कहा कि वो खुद अपने आप को चाकू मार ले, ताकि सबको लगे कि होटल में लड़की का खून होने वाला था, वो हो चुका है ना। जब प्रिया ने जिस चाकू से अपने आप को मारा, वो चाकू तुम्हारे पास कहां से आया? प्रिया जिस जगह चाकू छुपाने वाली थी वो जगह मुझे पहले से ही पता थी। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पत्नी सुनीता से कहेंगे कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। सच? हाँ सच। बेचारी आजाद तो हो जाएगी तुम जैसे खूनी पति से, क्योंकि तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे जिंदगी भर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।